नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। मैं रामानंद आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम लोग आज आरआरबी ग्रुप डी के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे और इसमें प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोग क्या करेंगे 6 करेंगे। तो इसमें देखेंगे पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है 5, 17, 37, 65। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है 145 और क्या करना है कि इसके बीच की संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें हम लोग देखेंगे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 5 और 17। तो 5 और 17 के बीच में देखेंगे कितने का गैप है। तो 5 और 17 के बीच में कितने का गैप है 12 का। इसी प्रकार 17 और 37 के बीच में देखेंगे कितने का गैप है। तो कितने का है 20 का। इसी प्रकार आगे देखेंगे 37 और 65 के बीच में कितने का गैप है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कितने का है 28 का। फिर उसके बाद आगे देखेंगे तो आगे हम लोगों को क्या करना है कि अगली संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या दिया हुआ 17 दिया हुआ 20 दिया हुआ है और 28 दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या है कि 17 और 20 यानी 17 और 20 यानी यहाँ पे हम लोग देखेंगे 12। फिर उसके बाद क्या है 20 है। फिर उसके बाद क्या 28 है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 12 और 20 के बीच में क्या है +8। 12 और 20 के बीच में क्या है +8 है। इसी प्रकार 20 और 28 के बीच में देखेंगे तो क्या है इसमें भी +8 है। तो इसी प्रकार अगली संख्या निकालने के लिए क्या 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 करेंगे कि यहाँ पे 28 जो दिया है तो यानी अगली संख्या क्या हो जाएगी। तो अगली संख्या 28 में 8 हम लोग क्या करेंगे 28 में यानी अगली संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे 65। फिर उसके बाद प्लस क्या कर देंगे 28 और उसके बाद प्लस क्या कर देंगे 8। अगली संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे 65 + 28 + 8 कर देंगे। तो 65 + 28 और +8 करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे 65 और यहाँ पे देखेंगे 8 8 16 को 6 और यहाँ पे 2 1 क्या हो जाएगा 3। फिर वहाँ से आगे देखेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 1 क्या हो जाएगा 6 और 5 क्या हो जाएगा 11 और यहाँ पे क्या 6 3 9 1 10 यानी अगली संख्या क्या आ जाएगी 101। यानी अगली संख्या क्या आ जाएगी 101। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अगली संख्या 101 हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा 101। तो फिर इस प्रकार से हम लोग देख लेंगे। तो यानी 65 और 101 के बीच में यदि हम लोग गैप निकालेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो इसके बीच का गैप कितना आएगा। इसके बीच का गैप कितना आएगा 36 आएगा। 101 में से 65 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 36 आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसकी सही संख्या क्या हो जाएगी 101। नेक्स्ट संख्या हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है 6 11 21 26 36। उसके बाद क्या करना है बीच की संख्या ज्ञात करनी है। उसके बाद क्या दिया हुआ है 51। तो इसमें भी हम लोग देखेंगे 6 और 5 6 और 11 के बीच में देखेंगे कितना का गैप है। तो 6 और 11 के बीच में कितने गैप है 5 का। इसी प्रकार 11 और 21 के बीच में देखेंगे तो कितने का गैप है 10 का। फिर इसके बाद देखेंगे 21 और 26 21 और 26 के बीच में देखेंगे कितने का अंतर है। तो इसमें कितने का है 5 का। इसमें कितने का अंतर है 5 का। इसी प्रकार देखेंगे 26 और 36 के बीच में तो इसमें देखेंगे कितने का अंतर है 10 का। फिर उसके बाद क्या करना है नेक्स्ट संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें हम लोग देखेंगे पहले क्या हो रहा है कि 6 और 11 के बीच में कितने का अंतर आ रहा है 5 का। इसी प्रकार 11 और 21 के बीच में कितने का अंतर आ रहा है 10 का। फिर इसके बाद 21 और 26 के बीच में भी 5 का अंतर आ रहा है फिर 10 का आ रहा है। तो अगली संख्या क्या हो जाएगी यानी अगली जो संख्या होगी इसमें कितने का अंतर होगा 5 का। यानी अगली जो संख्या होगी उसमें कितने का अंतर होगा 5 का। तो 36 में 5 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 41। 36 में 5 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 41। यहाँ पे 36 में 5 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 41। इसी प्रकार 41 में 10 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 51। यानी यहाँ पे सही संख्या इसकी कितनी हो जाएगी 41। यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले इन संख्याओं के बीच में कितने का 5 का अंतर है। फिर उसके बाद कितने का है 10 का है फिर 5 का है फिर 10 का है। तो इस प्रकार नेक्स्ट संख्या में अंतर क्या होगा 5 का। फिर यहाँ पे इसको आंसर चेक करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे 10 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 51। इस प्रकार से इसकी सही संख्या कितनी हो जाएगी 41। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या दिया हुआ 17 13 11 7 5 और पूछ रहा है कि नेक्स्ट संख्या क्या होगी। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या हो रहा है कि सीरीज जो है क्या है कि निगेटिव की तरफ जा रही है क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि घटती हुई संख्याओं के रूप में जा रही है। तो यहाँ पे देखेंगे 37 और 13। तो 37 और 13 के बीच में कितने का अंतर है -4 का। 37 और 13 के बीच में कितने का अंतर है -4 का। इसी प्रकार देखेंगे 13 और 21 13 और 11 21 नहीं 13 और 11 के बीच में अंतर देखेंगे तो कितने का है
2 का। इस प्रकार 11 और 7 के बीच में देखेंगे तो कितने का अंतर है, -4 का। इस प्रकार 7 और 5 के बीच में अंतर देखेंगे तो कितने का अंतर है, कितने का अंतर है, -2 का। इसी प्रकार अगली संख्या तब क्या हो जाएगी, तो अगली संख्या में कितने का अंतर होगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले क्या है, -4 का अंतर है। पहली दो संख्याओं के बीच कितने का अंतर है, -4 का। फिर उसके बाद कितने का अंतर है, -2 का। फिर कितने का है, -4 का। फिर है -2 का। तो नेक्स्ट संख्या जो होगी उसमें अंतर कितने का होगा, -4 का। यानी 5 में से -4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। यानी क्या हो जाएगा, 1। तो यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकेंड। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि एक बार -4 हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, -2 हो रहा है, फिर -4 हो रहा है, फिर -2 हो रहा है। तो इस प्रकार इसकी सही संख्या क्या हो जाएगी, -1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखेंगे। इसमें दिया हुआ क्या, 30, 24, 19, 15, 20। पूछ रहा है नेक्स्ट संख्या क्या होगी। तो इसमें भी क्या हो रहा है कि संख्याएं क्या है कि माइनस के रूप में है। तो इसमें भी देखेंगे 30 और 24 के बीच का अंतर कितना है, तो 30 और 24 के बीच का आंसर देखेंगे तो कितने का है, -6 का। इसी प्रकार 24 और 19 के बीच का अंतर देखेंगे तो कितने का अंतर है, -5। क्योंकि 19 और 24 कितने का अंतर है, -5। अगली संख्या देखेंगे तो कितने का अंतर दिख रहा है, -4 का। फिर अगली संख्या में देखेंगे तो कितने का अंतर दिख रहा है, -3 का। इस प्रकार नेक्स्ट संख्या क्या हो जाएगी, यानी -2 का अंतर होगा। तो यानी नेक्स्ट संख्या क्या हो जाएगी, 10। यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले कितने का अंतर है, -6 का। फिर उसके बाद क्या है, -5 का है, फिर -4 का, -3 का है, फिर माइनस क्या है, 2 का। तो यानी नेक्स्ट संख्या क्या हो जाएगी, 10। उसके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, -2। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, माइनस। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 10। फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ कि 39, 17, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ, 864। उसके बाद दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ, 39, 17, फिर उसके बाद दिया हुआ 35, 26। उसके बाद बीच में पूछ रहा है संख्या क्या होगी। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ, 28, 57। तो इसमें हम लोग देखेंगे 39 और 17, और यहाँ क्या है 35, 26। इसके बीच का अंतर हम लोग देखेंगे। तो इसके बीच का अंतर कितना है, -300। इसके बीच का अंतर कितना है, -391। यानी इसमें से क्या करेंगे कि 39, 17 में से 35, 26 को माइनस करेंगे। तो यहाँ से 7 में से 6 को माइनस करेंगे 1। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 में से 2 को माइनस करेंगे 9। और फिर उसके बाद आगे क्या हो जाएगा, 3। यहाँ पे बचा 8 में से 5 को माइनस करेंगे 3। और यहाँ पे क्या 0, यानी क्या हो जाएगा 391, -391। इसी प्रकार नेक्स्ट संख्या क्या है कि नेक्स्ट संख्या ज्ञात करनी है। इसी प्रकार यहाँ पे भी क्या करेंगे कि यहाँ पे भी देख लेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या कि सीरीज बहुत छोटी है, यहाँ पे पता नहीं चल पा रहा है कि यहाँ पे कौन सी संख्या माइनस करने पे यहाँ पे बीच की संख्या प्राप्त होगी। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 में जो आगे दिया हुआ है, यानी 391, यानी इसमें जो आगे की जो संख्याओं के आगे की 3 डिजिट है, इसको माइनस करने पे क्या हो रहा है कि सेकेंड संख्या प्राप्त हो रही है। तो एक बार इसको भी ट्राई करके हम लोग देखेंगे। इसके जो आगे की संख्या है 352, तो यानी 3526 में से 352 को माइनस करेंगे, 3526। इसमें से माइनस कर देंगे क्या चीज़, इसमें से माइनस कर देंगे 352। तो इसमें से क्या करेंगे, 352 माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, और यहाँ पे 12 हो जाएगा। 12 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा कि 7, 5, 12। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा 1, यानी क्या हो जाएगा 374। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 331 और 74, क्या हो जाएगा 31, 74। तो यानी यहाँ पे देखेंगे क्या आ जा रहा है 31, 74। अब हम लोग नेक्स्ट संख्या देख लेंगे कि नेक्स्ट संख्या मतलब ये संख्या सही प्राप्त हुई है कि नहीं प्राप्त हुई है। तो इसी प्रकार 31, 74 जो आया है 31, 74, इसके भी जो प्रारंभ के 3 डिजिट है इसको माइनस करेंगे तो क्या देखेंगे 3, 1 और 4 को माइनस करेंगे। तो यहाँ को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 31, 74 है ना। यहाँ पे क्या है 31, 74, क्या है 31, 74। 1 मिनट, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या है कि 31, 74 जो आया है 31, 74। इसमें से क्या करेंगे कि माइनस क्या करेंगे, प्रारंभ की 3 संख्या 3 डिजिट, यानी क्या करेंगे 3,
एक 7 को माइनस करेंगे तो यहाँ से 14 में से 7 जाएगा तो क्या हो जाएगा 7। इसी प्रकार यहाँ से देखेंगे क्या होगा कि यहाँ पे हुआ 6 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 5। यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 और यहाँ पे क्या होगा 2, यानी 28 57। यानी इसमें क्या हो रहा है कि ये जो सीरीज है इसमें क्या हो रहा है कि नेक्स्ट संख्या प्राप्त करने के लिए क्या हो रहा है कि संख्याओं के प्रथम 3 डिजिट को माइनस करने पर नेक्स्ट संख्या प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 3174। 3174 यानी ऑप्शन थर्ड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 3174 ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट संख्या हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। इसमें क्या दिया हुआ 975, फिर उसके बाद क्या दिया 864, फिर उसके बाद 751, फिर उसके बाद 642। तो इसमें क्या हो जाएगा नेक्स्ट संख्या हम लोग क्या करना है कि निकालना है। तो इसमें भी देखेंगे क्या हो रहा है कि 975 से क्या आ रहा है 864, यानी इसमें से 975 में से 864 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, और फिर उसके बाद 1 और 1 कितना आ रहा है 111। इसी प्रकार इसमें भी देखेंगे इसके बीच का अंतर देखेंगे तो कितना है 864 से क्या है 751, 864 से कितना आया 751। तो इसमें से भी हम लोग माइनस करके देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे 351 नहीं, यहाँ पे क्या होगा 373। यहाँ पे क्या हुआ कि मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे क्या होगा 353। तो इसमें भी माइनस करेंगे कितना आएगा कि 4 में से 3 को माइनस करेंगे 1, 6 में से 5 को माइनस करेंगे 1 और 8 में से 7 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। इसी प्रकार इसमें भी देखेंगे आगे तो इसमें भी माइनस करेंगे 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1, 5 में से करेंगे 4 को तो 1 और 7 में से करेंगे तो 1। तो नेक्स्ट संख्या क्या हो जाएगी, यानी नेक्स्ट संख्या क्या हो जाएगी 642। अब क्या हो जाएगा -111। नेक्स्ट संख्या कितनी होगी 600, क्योंकि प्रत्येक संख्या में से क्या हो रहा है कि -111 को माइनस करने पर नेक्स्ट संख्या प्राप्त हो रही है। इस प्रकार इसमें क्या हो जाएगा 1, इस प्रकार इसमें क्या हो जाएगा 3, और इसी प्रकार से इसमें क्या हो जाएगा 5, यानी कितना रहे 531। तो इसमें 531 क्या हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। इसका क्या हो जाएगा सही आंसर कितना हो जाएगा 531 ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट संख्या हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखेंगे क्या दिया हुआ 3, 6, 18, 72। फिर उसके पूछ रहा है कि उसके बाद नेक्स्ट संख्या क्या होगी। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या दिया हुआ कि 3 के बाद क्या दिया हुआ है 6, 6 के बाद क्या दिया हुआ है 18, 18 के बाद क्या दिया हुआ है 72, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ 2160। तो इसमें से हम लोग देखेंगे यहाँ पे 3 और 6 में देखेंगे क्या होगा, यानी 3 में हम लोग क्या करेंगे 2 का गुणा कर देंगे। हम लोग देखें 3 में 2 का गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा 6। इसी प्रकार अगली संख्या देख रहे हैं कि 6 से क्या है 18, यानी 6 में 3 का गुणा हम लोग कर देंगे क्या आ जाएगा 18। इसी प्रकार अगली संख्या क्या देख रहे हैं कि 18 के बाद क्या दिया 72, यानी इसमें क्या है कि 4 का गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा 72। यानी नेक्स्ट संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि 5 का गुणा करेंगे, यानी 72 में 5 का हम लोग गुणा करेंगे, 72 गुणे 5 करेंगे क्या हो जाएगा 5 दूना 10, यानी 7 बचे 35, 7 बचे 35 क्या हो जाएगा 36, क्या आ जाएगा 360। इस प्रकार से इसकी नेक्स्ट संख्या क्या हो जाएगी 360। इसी प्रकार इसमें देखेंगे 360 में फिर 6 का हम लोग गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2160, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 360। यानी क्या हो रहा है कि प्रत्येक संख्या में बढ़ती हुई क्रम की संख्याओं से क्या हो रहा है कि गुणा हो रहा है। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 360। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया हुआ 3, 4, 12, 48, 576। तो पूछ रहा है नेक्स्ट संख्या क्या होगी। तो इसमें भी देखेंगे हम लोग क्या दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या दिया हुआ 3, 4, 12, 48, उसके बाद क्या दिया 576। तो इसमें हम लोग देखेंगे 3 और 4 का हम लोग गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा 12। यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि 3 और 4 का गुणा हम लोग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे 3 और 4 का हम लोग गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 12। इसी प्रकार अगली संख्या देख रहे हैं कि 12 और 4 का गुणा हम लोग कर दे रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे 4 और 12 का गुणा कर दे रहे हैं तो क्या हो जा रहा है 12 चौक 48। इसी प्रकार अगली संख्या में देखें 12 और 48 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा। इसी प्रकार 12 गुणे 48 कर देंगे तो 12 गुणे 48 करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 8 दूनी 16, यानी यहाँ पे इकाई का कितना आ रहा है 16, यानी कितना होगा 576। यानी अगली संख्या भी क्या हो जा रही है कि 12 और 48 का गुणा करने पर क्या आ रहा है 576। तो इस प्रकार नेक्स्ट संख्या क्या हो जाएगी, यानी 48 गुणे 576, 48 गुणे 576, 8 छक 72, 8 छक क्या होता है 48, 8 छक
तो इसमें देखेंगे 8 छक क्या होता है 48, यानी इकाई का अंक कितना होगा 8 होगा। तो इसमें देखेंगे इकाई का अंक इसमें भी क्या है 4 है, इसमें 0 है, इसमें क्या है 6 है, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। इसमें क्या हो रहा है कि नेक्स्ट संख्या क्या है कि अपने प्रारंभिक दो संख्याओं का गुणा करने पे क्या हो रहा है कि अगली संख्या प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 27,648। क्या हो जाएगा 27,648। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है 2, 4, 16, फिर उसके बाद क्या हुआ कि 65,536 दिया हुआ है। तो नेक्स्ट संख्या पूछ रहा है कि क्या होगी। तो इसमें भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 2 और 4, यानी 2 में क्या हो रहा है कि 2 का गुणा हम लोग करेंगे, क्या हो जाएगा 4। इसी प्रकार अगली संख्या क्या दिया हुआ है 4 के बाद क्या दिया हुआ 16, यानी 4 में 4 का गुणा हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा 16। 4 गुणे हम लोग 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 16। तो अगली संख्या क्या हो जाएगी कि इसमें देख रहे हैं कि 2 गुणे 2 हो रहा है, इसमें 4 गुणे 4 हो रहा है, तो यानी अगली संख्या जो होगी यानी 16 गुणे 16 करेंगे, 16 गुणे 16 करेंगे तो हम लोग 16 गुणे 16 का क्या होता है कि 16 गुणे 16 यानी 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। फिर 256 गुणे 256 करेंगे तो कितना आ जाएगा 65,536, यानी इसकी सही संख्या क्या हो जाएगी 256। इसमें क्या हो रहा है कि प्रथम संख्या क्या हो रहा है कि स्वयं की क्या है स्क्वायर है। तो इसी प्रकार क्या हो रहा है कि प्रथम संख्या का प्रथम संख्या में गुणा करने पर क्या आ रहा है कि अगली संख्या प्राप्त हो रही थी। इस प्रकार इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 256। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन इसी में दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 10। इसमें देखेंगे क्या दिया हुआ है 1, फिर क्या दिया हुआ 1/2, फिर 1/2, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ 3/4, फिर उसके बाद 3/2, और फिर उसके बाद क्या दिया हुआ कि नेक्स्ट संख्या इसमें क्या करना है ज्ञात करनी है। तो इसमें देखेंगे 1 और 1/2 के बीच का अंतर कितना है 1/2। 1 और 1/2 के बीच का अंतर कितना है 1/2। इसी प्रकार देखेंगे 1/2 और 1/2 के बीच का अंतर कितना है, यानी क्या है कि 1 का, इसमें क्या है कि 1 का गुणा करने पे क्या हो जाएगा 1/2, यानी 1 का गुणा करेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या दिया 1 दिया हुआ, उसके बाद क्या हो रहा है 2, यानी 1 का 1/2 हम लोग करेंगे, 1 का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। इसी प्रकार 1/2 का यहाँ पे क्या दिया 1/2, और फिर इसका 1 हम लोग 2 करेंगे, 1/2 का 1/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, फिर 1 का 1/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। इसी प्रकार देखेंगे 1/2 का फिर क्या करेंगे 1/2 करेंगे कितना हो जाएगा 1/, तो क्या हो जाएगा 1/4। तो 1/4 क्या आ रहा है गलत आ रहा है, यानी इसमें कितने का गुणा हो रहा है 3/4 का, कितना हो जाएगा 3/4। इसी प्रकार अगली संख्या देखें तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें हम लोग देखेंगे इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि इसमें दिया हुआ है कि पहले क्या हो रहा है कि 1 और 1/2 के बीच में कितने का अंतर है 1/2 का। इसमें यानी क्या हो रहा है कि पहली संख्या क्या है कि 1 में यदि 1/2 का गुणा करने पर क्या हो रहा है नेक्स्ट संख्या प्राप्त हो रही है। फिर अगली संख्या क्या हो रहा है कि इसमें और इसमें के बीच में क्या है कि 1 का गुणा करने पर क्या हो रहा है कि ये संख्या प्राप्त हो रही है। फिर इसमें देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें देखेंगे कि 3/2 से क्या हो रहा है कि 3/2 से क्या करना गुणा करने पर नेक्स्ट संख्या प्राप्त हो रही है। फिर इसमें देखेंगे तो क्या हो जाएगा कि इसमें देखेंगे क्या हो जाएगा कि 2 से गुणा करने पर क्या हो रहा है कि नेक्स्ट संख्या प्राप्त हो रही है। तो अगली संख्या क्या हो जाएगी, यानी अगली संख्या ज्ञात करने के लिए हमें कितने से गुणा करना पड़ेगा, तो अगली संख्या ज्ञात करने के लिए हमें कितने से गुणा करना पड़ेगा 5/2 से। इसमें देखेंगे कि पहले में क्या हो रहा है 1/2 से, फिर उसके बाद क्या हो रहा है 3/2 से, फिर उसके बाद 5/2 से, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा यानी 3/2 गुणे 5/2 हम लोग करेंगे क्या हो जाएगा 15 अब बटे क्या हो जाएगा 4, यानी इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 15/4, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। इसमें क्या हो रहा है कि पहले बार 1/2 से गुणा हो रहा है, फिर उसके बाद 1 से, फिर उसके बाद 3/2 से, फिर उसके बाद 2 से, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 5/2 से। तो इस प्रकार इसका सही आंसर कितना जाएगा 15/4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या दिया हुआ 1/8, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ 1/4, इसके बाद 1/2, फिर उसके बाद क्या 1, फिर उसके बाद नेक्स्ट संख्या पूछ रहा है, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है 4। तो इसमें देखेंगे 1/8 और 1/2, यानी इसमें कितने का गुणा है 2 का। इसी प्रकार 1/4 और 1/2 में देखेंगे कितने का गुणा है
2 का। इसी प्रकार 1/2 और 1 में देखेंगे कितने का गुणा है, तो इसमें भी कितने का है 2 का। तो नेक्स्ट संख्या जो होगी इसमें भी क्या होगा 2 का गुणा होगा। तो 1 दिया हुआ है, 1 में क्या करेंगे 2 का गुणा करेंगे, 1 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। फिर इसी प्रकार अगली संख्या क्या है कि 2 में 2 का गुणा हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 2। तो यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन 4, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 2 ऑप्शन 4, क्योंकि एक में 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखेंगे। इसमें तो क्या दिया हुआ है 0, फिर इसके बाद क्या दिया हुआ 1, उसके बाद क्या दिया हुआ 4, उसके बाद क्या दिया हुआ 15, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ 64, उसके बाद क्या करना है संख्या ज्ञात करनी है, उसके बाद क्या करना है 325 और क्या दिया 1956, उसके बाद क्या दिया 1956। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या दिया 0 से 1, तो 0 से 1 कोई संख्या कैसे प्राप्त हो सकती है, तो यानी क्या हो जाएगा कि इसमें ऐसे 0 में हम लोग क्या करें 1 का गुणा कर दें और क्या करें +1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्राप्त हो जाएगा कि नहीं। 0 में 1 का गुणा कर दें या +1 कर दें क्या हो जाएगा 0 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार अगली संख्या देखें 1 और 4, यानी क्या कि 1 में 2 का गुणा कर दें, 1 में 2 का गुणा कर दें अब +2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार अगली संख्या क्या दिया हुआ है 15, तो इस प्रकार क्या दिया हुआ कि 4 में हम लोग क्या करें 3 का गुणा कर दें अब +3 कर दें, 3 में हम लोग क्या करें 4 में 3 का गुणा कर दें +3 कर दें क्या हो जाएगा 15। तो इसी प्रकार अगली संख्या क्या दी हुई है कि क्या दिया हुआ है अगली संख्या, तो इसी प्रकार क्या करेंगे 15 जो दिया है इसमें हम लोग क्या करेंगे 4 का गुणा अब +4 कर देंगे क्या हो जाएगा 15 चौका क्या होता है, इसी प्रकार देखें 15 चौका क्या होता है 60 और 60 में 4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 64, 60 में 4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 64, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन सेकेंड, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि जिस संख्या से गुणा हो रही है वही संख्या क्या हो रही है ऐड हो रही है, तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 64। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार दिया हुआ क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है कि 5, 16, 51 और एक क्या दिया हुआ है 158, तो पूछ रहा है नेक्स्ट संख्या क्या होगी। इसमें क्या दिया हुआ 5, 16, 51, 158, तो पूछ रहा है नेक्स्ट संख्या क्या होगी। तो यहाँ से देखेंगे 5 से 16 ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यानी 5 में 3 का गुणा कर दें अब +1 कर देंगे क्या आ जाएगा 16। 5 में 3 का गुणा 5 में हम लोग क्या करेंगे 3 का गुणा अब +1 कर देंगे क्या हो जाएगा 16 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार अगली संख्या हम लोग देखेंगे, अगली संख्या इसी प्रकार से क्या दी हुई है 51, तो इसी प्रकार 51 जो दिया हुआ है तो 51 में भी हम लोग क्या करें यानी 16 में हम लोग 3 का गुणा कर दें तो 16 16 16 32 16 क्या होता है 48, 48 में 3 ऐड कर दें क्या हो जाएगा 51। इसी प्रकार अगली संख्या हम लोग देखें क्या दिया हुआ है 51 के बाद क्या दिया 158, तो 158 जो दिया हुआ है इसमें भी हम लोग देखें यानी क्या दिया हुआ है कि 51 में हम लोग क्या करें 4 का गुणा कर दें अब +4 कर दें क्या हो जाएगा 158, क्या हो जाएगा 158 में हम लोग क्या करेंगे 4 का गुणा कर दें +4 कर दें क्या हो जाएगा 158। यानी नेक्स्ट संख्या ज्ञात करने के लिए क्या होगा 158 में हम लोग क्या करें 5 का गुणा कर दें अब +5 ऐड कर दें, 5 का गुणा कर दें अब +5 ऐड कर दें, तो हम लोग 5 का गुणा करके +5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या हो गया है कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक बार यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या था 16 × 3 +3 करेंगे क्या हो जाएगा 51। फिर इसी प्रकार अगली संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि अगली संख्या ज्ञात करने के लिए इसी प्रकार 51 में हम लोग क्या करेंगे 51 में हम लोग क्या करेंगे किसी प्रकार 51 में 3 का गुणा कर देंगे अब प्लस क्या करेंगे 5, क्योंकि 51 में 3 का गुणा अब +5 करेंगे तो देखेंगे कितना आ जाएगा 51 में 3 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 5 3 कम 3 अब 5 तिहाई 15 अब +5 ऐड करने कितना हो जाएगा 158। 51 में हम लोग क्या करेंगे कि 3 का गुणा अब +5 करेंगे तो क्या होगा 158। इसी प्रकार नेक्स्ट संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे 158 में क्या करेंगे 3 का गुणा कर देंगे अब +7 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 का गुणा अब +7 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 481, क्या हो जाएगा 481, यानी नेक्स्ट संख्या क्या हो जाएगी 481, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा 4। इसमें क्या हो रहा है कि संख्या में 3 का गुणा +1, फिर क्या दिया नेक्स्ट संख्या में 3 का गुणा +3, क्या हो रहा है कि संख्या में क्या हो रहा है 3 का गुणा फिर उसके बाद क्या हो रहा है विषम संख्या को जोड़ने पर नेक्स्ट संख्या प्राप्त हो रही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या दिया हुआ 3, 6, 8, 16, 18 और उसके बाद पूछ रहा है कि नेक्स्ट संख्या क्या होगी। तो इसमें देखेंगे 3 से क्या हो रहा है कि 6, यानी इसमें क्या हो रहा है कि 3 गुणे 2 करेंगे क्या हो जाएगा 6। इसी प्रकार अगली संख्या क्या 6 से क्या दी हुई है 8, यानी क्या कि इसमें क्या हो रहा है कि 6 अब प्लस 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8। फिर नेक्स्ट संख्या क्या दी हुई है कि 8 के बाद क्या दिया हुआ 16, यानी इसमें क्या हो रहा है कि 8 में 2 का गुणा करने तो क्या हो जाएगा 16। फिर अगली संख्या हम लोग देखें तो इसमें क्या दिया हुआ है कि 16 में प्लस 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 18। इस प्रकार अगली संख्या क्या हो जाएगी 18 गुणे 2 कर देंगे तो 18 दूना क्या हो जाएगा 18 दूना 36, क्या हो जाएगा 36। तो इस प्रकार से नेक्स्ट संख्या क्या हो जाएगी ऑप्शन फर्स्ट। इसमें क्या हो रहा है कि पहले क्या हो रहा है कि 2 से गुणा हो रहा है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि प्लस 2 हो रहा है, फिर 2 से गुणा, फिर प्लस क्या हो रहा है 2 हो रहा है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 36। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ 1, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ 2, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ 6, उसके बाद क्या दिया हुआ 21, फिर उसके बाद पूछ रहा है नेक्स्ट संख्या क्या होगी, उसके बाद 445 और उसके बाद क्या हो 26, 76। तो इसमें भी हम लोग देखेंगे क्या दिया हुआ है 1, उसके बाद क्या दिया हुआ है 2, यानी 1 जो दिया हुआ है 1 में यदि 1 का गुणा हम लोग कर दें अब प्लस 1 कर दें क्या हो जाएगा 2। 1 जो दिया हुआ है उसमें 1 का गुणा प्लस क्या कर दें 1 कर देंगे क्या हो जाएगा 2। नेक्स्ट संख्या क्या दी हुई 6, तो 6 किस प्रकार से आ सकता है, यानी 2 में हम लोग क्या करें 2 का गुणा कर दें अब प्लस 2 कर देंगे क्या हो जाएगा 6, 2 दूनी 4 अब प्लस 2 क्या हो जाएगा 6। इसी प्रकार अगली संख्या क्या दी हुई 21, तो 21 किस प्रकार क्या हो सकता है कि 6 में हम लोग क्या करें 3 का गुणा कर दें अब प्लस 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 36, 18 और 3 क्या हो जाएगा 21। इस प्रकार अगली संख्या क्या होगी, तो अगली संख्या हम ज्ञात करने के लिए हम लोग देखें क्या होगा कि 21 में हम लोग क्या करेंगे 4 का गुणा कर दें अब प्लस 4 कर दें तो कितना हो जाएगा, तो 21 यहाँ पर क्या हो जाएगा 21, यहाँ पर क्या होता है 21 गुणे हम लोग क्या करेंगे 4 प्लस 4 करेंगे तो 21 में 4 का हम लोग गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 और क्या हो जाएगा 8 अब प्लस 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, 4 करेंगे तो ना क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 दूना, यहाँ पे 4 कम 4 और 4 दूना 8 अब प्लस क्या करेंगे 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे तो क्या प्लस 4 करेंगे क्या हो जाएगा 88, क्या हो जाएगा 88। फिर उसके बाद अगली संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगा यानी 88। आंसर चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसी में 88 में 5 का गुणा प्लस 5 कर दें 88 गुणे 5 अब प्लस 5 कर दें तो 88 में 5 का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 8 पचे 40, फिर क्या हो जाएगा 8 पचे 40 और 40 4 क्या हो जाएगा 40, 8 पचे 40 और 40 4 44 और 44 में हम लोग 5 ऐड करने क्या हो जाएगा 445, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 88 परफेक्ट है। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 88, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा 88, सही आंसर क्या हो जाएगा 88। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन इसी प्रकार दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखेंगे। इसमें क्या दिया हुआ 1, 4, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ 13, फिर उसके बाद 40, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ 121। तो पूछ रहा है नेक्स्ट संख्या क्या होगी। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या दिया हुआ 1 से 4, यानी इसमें क्या हो जाएगा कि 1 में यदि हम लोग देखें 1 में हम लोग क्या करें कि 3 का गुणा कर दें अब प्लस 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 एकम 3 1 4। इसी प्रकार अगली संख्या क्या दी हुई 13, अगली संख्या क्या दी हुई है 13। तो इसी प्रकार हम लोग देखें कि यानी 4 में हम लोग 3 का गुणा कर दें अब प्लस 1 कर दें तो क्या हो जाएगा 4 3 12 1 13। इस प्रकार अगली संख्या क्या दी हुई 40, अगली संख्या क्या दी हुई है 40। तो 40 देखें किस प्रकार से प्राप्त होगा, यानी 13 में हम लोग यदि 4 का गुणा कर दें अब प्लस 1 कर दें तो 13 अब प्लस 1 कर देंगे तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या हो जाएगा कि 13 आगुड़े 4 करेंगे, 13 आगुड़े 4 करेंगे तो इसमें हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या होता है 13 तियाँ क्या होता है इसमें 4 नहीं 3 से हम लोग किससे गुणा करेंगे 3 से, 13 गुणे 3 अब प्लस 1 करेंगे 13 तियाँ क्या होता है 39 से 1 क्या हो जाएगा 40, 13 तियाँ 39 से क्या हो जाएगा
40। इसी प्रकार अगली संख्या देखें तो क्या हो जाएगा, 40 में हम लोग क्या करेंगे, 3 का गुणा अब प्लस 1 कर दें तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा, 40 अतियाँ क्या होता है 120, अब क्या हो जाएगा 121। तो इसी प्रकार अगली संख्या क्या हो जाएगा 121 और गुणे क्या करेंगे 3 और प्लस 1 कर देंगे तो 121 और गुणे 3 प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पे 3 एकम 3 एक क्या हो जाएगा 4। और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा 3 दूनी 6। अब इसके बाद 3 एकम क्या हो जाएगा 364, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 364, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसी प्रकार से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या दिया हुआ 5, 21, 69, फिर उसके बाद क्या दिया 213, फिर उसके बाद क्या दिया 645। तो पूछ रहा है नेक्स्ट संख्या क्या होगी। तो इसमें क्या दिया हुआ 5 दिया हुआ, फिर उसके बाद क्या दिया है 21। तो इसमें देखेंगे 5 से 21 कैसे होगा, तो 5 में यदि हम लोग क्या करेंगे 3 का गुणा अब प्लस 6 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 21। देखेंगे 5 × 15 अच्छा क्या हो जाएगा 21। इसी प्रकार अगली संख्या क्या दी हुई है 69, अगली संख्या क्या दिया हुआ है 69। तो इसी प्रकार हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या 21 में यदि हम लोग क्या करें 3 का गुणा कर दें और प्लस 6 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 69, क्या हो जाएगा 69, 69 क्या हो जाएगा 69। यहाँ पे देखेंगे क्या 21 क्या होता है 63 और 6 क्या हो जाएगा 69। इसी प्रकार अगली संख्या क्या दी हुई है 213। तो यानी इसमें भी क्या दिया हुआ है कि क्या दिया 69 में यदि हम लोग क्या करें 3 का गुणा कर दें अब प्लस 6 कर दें क्या हो जाएगा 69 में 3 का गुणा कर दें प्लस 6 कर दें कितना हो जाएगा 213, कितना हो जाएगा 213। इसी प्रकार अगली संख्या क्या दी हुई 645। तो इसमें भी क्या हो जाएगा 213 में हम लोग क्या करें 3 का गुणा कर दें अब प्लस 6 कर दें कितना हो जाएगा 645। इसी प्रकार अगली संख्या क्या हो जाएगी, यानी 645 में हम लोग क्या करें कि 3 का गुणा अब प्लस 3 कर प्लस क्या करें 6, 3 का गुणा अब प्लस क्या करें 6 कर दें तो इस प्रकार से इसकी नेक्स्ट संख्या क्या हो जाएगी 1941, क्या हो जाएगा 1941, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, यानी इसका सही आंसर कितना आ जाएगा 1941, यानी ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ है 14, 27, 52, 101, उसके बाद क्या दिया हुआ है 198। तो पूछ रहा है नेक्स्ट संख्या क्या होगी। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या दिया हुआ 14 से क्या दिया हुआ 27, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ 51, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है 101, फिर क्या दिया हुआ है 198, फिर नेक्स्ट संख्या पूछा है। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या दिया हुआ 14 से 27। तो यानी इसमें क्या हो रहा है कि 14 में यदि हम लोग 2 का गुणा कर दें और -1 कर दें तो क्या आ जाएगा 27। 14 देते क्या होता है 28 और -1 क्या हो जाएगा 27। इसी प्रकार अगली संख्या देखें तो क्या हो जाएगा, तो इसी प्रकार 27 में हम लोग क्या करें यदि 2 का गुणा कर दें तो 27 दूना क्या होता है 27 में हम लोग 2 का गुणा कर दें यानी 27 दूना क्या होता है 54 और 54 में से -2 कर दें क्या हो जाएगा 52। इस प्रकार अगली संख्या हम लोग देखें क्या दिया हुआ है 52, यानी 52 में हम लोग क्या करें कि 2 का गुणा कर दें अब -3 कर दें तो कितना आ जाएगा 101, क्योंकि 52 दूना क्या होता है 52 में 2 का गुणा करेंगे हम लोग तो 52 दूना क्या होता है 104 और 104 में से -3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 101। इसी प्रकार अगली संख्या क्या देंगे 198। तो इसमें भी हम लोग क्या करें 2 से गुणा कर दें या -4 कर दें माइनस क्या हो गया 198 और गुणे 2 कर दें और फिर क्या करें कि -4 करें तो नेक्स्ट संख्या क्या हो जाएगी। तो इसमें गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 8 दूनी 16 यानी 6 और 6 में से 4 जाएगा यानी 2, यानी 6 में से यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो रहा है कि 5 से होगा ना यहाँ पे 4 तो यहाँ पे क्या करेंगे -5 करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे -5 करेंगे यानी इसके इकाई का मान क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, इसके इकाई का मान क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो इस प्रकार से इसमें देखेंगे क्या हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, इसमें क्या हो जाएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। अब पूरा वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा माइनस यहाँ पे ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 19। इसमें क्या दिया हुआ 9, 17, 31, 57। पूछ रहा है नेक्स्ट संख्या क्या होगी। तो इसमें भी देखेंगे 9 से क्या हो रहा है 17 यानी 9 दूनी 18, 18 में से 1 कम करेंगे क्या हो जाएगा 17। इसी प्रकार क्या दिया हुआ अगली संख्या क्या दी हुई 31 यानी 17 दूना क्या होता है 34 यानी -3 कर रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है कि 31। इसके बाद क्या दिया 57 यानी 31 का दूना हम लोग करेंगे तो कितना होगा 62। अब 62 में से यदि हम लोग क्या करें कि
5 कर दें क्या हो जाएगा 57, यानी अगली संख्या क्या होगी 57 गुणे 2। अब माइनस क्या हो जाएगा 7, तो 57 में 2 का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 4, और इसके 5 दूनी 10, 10 एक 11। अब माइनस क्या करेंगे 7 करेंगे तो 14, यानी 14 में से 7 जाएगा तो क्या हो जाएगा 7, और यहाँ पे क्या हुआ 10, यानी क्या हो जाएगा 107। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। इसमें क्या हो रहा है कि संख्या का दूना फिर -1, फिर संख्या का दूना -3, फिर संख्या का दूना -5, फिर संख्या का दूना -7, तो फिर संख्या का दूना -9। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 107। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखेंगे क्या दिया हुआ 113, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ 225, उसके बाद क्या दिया हुआ 449, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ 1793। तो पूछ रहा है बीच की संख्या क्या होगी। तो इसमें भी हम लोग देखेंगे, इसमें क्या हो रहा है कि 13 का दूना हम लोग करेंगे तो कितना होगा, इसमें 13 क्या दिया 113 गुणे 2 करेंगे। अब फिर इसको 13 गुणे 2 करेंगे तो देखेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे 113 गुणे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 226। अब -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 225। इसी प्रकार अगली संख्या देखें तो इसमें क्या दिया 225, क्या दिया हुआ 225। तो इसका भी हम लोग दूना कर देंगे तो कितना आएगा 450, 450। अब -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 449। तो इस प्रकार से अगली संख्या क्या हो जाएगी, यानी 449 का हम लोग क्या करेंगे दूना कर देंगे, अब -1 कर देंगे, यानी 449 का दूना करेंगे क्या हो जाएगा 9 दूनी 18। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है कि 18, यानी इकाई के स्थान पे क्या होगा कि 8 -1 करेंगे क्या हो जाएगा 7, यानी इकाई के स्थान पे क्या आना चाहिए 7। फिर इसी प्रकार देखेंगे कि यहाँ पे क्या 9 दूनी 18, फिर इसके बाद क्या देंगे 4 दूनी 8, क्या हो जाएगा 9, और इसके बाद क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, यानी क्या आना चाहिए कि 897, 897, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 897। अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। इसमें क्या दिया हुआ 240, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ 240, 120, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ 40, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है 10। तो इसमें हम लोग देखेंगे इसमें क्या हो रहा है कि 240, यानी इसमें क्या होगा कि यदि 1 से भाग हम लोग कर दें, इसमें क्या करें कि 1 से भाग कर दें कितना आ जाएगा 240। इसी प्रकार अगली संख्या क्या दिया हुआ है कि 240 क्या 120, इसमें हम लोग क्या करें कि यदि 2 का भाग कर दें तो कितना आ जाएगा 2 का भाग यदि हम लोग इसमें कर दें तो कितना आ जाएगा 240। इसी प्रकार इसमें देखें तो क्या हो जाएगा 3 का भाग करने पर क्या हो रहा है कि 40 आ जाएगा। इस प्रकार इसमें देखें 4 का भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसी प्रकार इसमें देखेंगे 4 का भाग करेंगे, इसी प्रकार इसमें 4 का भाग करेंगे क्या हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा 10। तो इसी प्रकार नेक्स्ट संख्या क्या हो जाएगी, नेक्स्ट संख्या ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा कि 10 में हम लोग क्या करेंगे कि 5 का भाग देंगे, 10 में 5 का भाग देंगे क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। इसी प्रकार 2 में हम लोग क्या करेंगे 6 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 2/6, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/3, यानी एक क्या हो जाएगा 2 और एक क्या हो जाएगा 1/3। तो 2 और 1/3 क्या दिया हुआ ऑप्शन नंबर 4। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 22। इसमें देख क्या दिया हुआ 18, उसके बाद क्या दिया 23, उसके बाद क्या दिया हुआ 21, और उसके बाद क्या दिया 26। तो पूछ रहा है नेक्स्ट संख्या क्या होगी। तो इसमें हम लोग देखें कि 18 से 23, यानी 18, और इसमें क्या है 18 5 क्या होता है 23, उसके बाद क्या दिया हुआ 21, यानी 21 यहाँ पे 31 -2 क्या होता है 21। इसी प्रकार इसमें देखें तो यहाँ पे क्या है +5 है, तो नेक्स्ट संख्या क्या होगी -2। तो 26 अब -2 करेंगे क्या आ जाएगा 24, यानी नेक्स्ट संख्या क्या हो जाएगी 24। इसमें क्या हो रहा है कि पहले में क्या हो रहा है +5, फिर -2, फिर +5, फिर क्या होगा -2। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। इसमें क्या दिया 7, 10, 8, 11, फिर उसके बाद क्या दिया 9। तो इसमें भी हम लोग देखेंगे इसके बीच का अंतर क्या है 3, इसके बीच का अंतर क्या है 2, इसके बीच का अंतर हम लोग देखेंगे। फिर क्या दिया हुआ 8 3 11, फिर क्या दिया हुआ 2, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ 3। तो इसी प्रकार 2 और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 3। तो 12 और 2 क्या हो जाएगा कि 12 में से 2 हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 10, यानी एक संख्या 10 आएगी और एक संख्या क्या हो जाएगी
13। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। इसमें क्या हो रहा है कि पहले +3 हो रहा है, फिर -2, फिर प्लस क्या 3 हो रहा है, फिर -2, +3 -2। इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 10 और 13। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला इसी प्रकार से दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 24। इसमें क्या दिया हुआ है कि 20, उसके बाद 19, 16, 17, 13, 14, 11 पूछ रहा है नेक्स्ट संख्या क्या होगी। तो इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है 20 के बाद 19, फिर 19 के बाद देखेंगे क्या दिया हुआ है 17, 17 के बाद देखें क्या दिया हुआ है 14, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है नेक्स्ट संख्या पूछ रहा है। फिर ऊपर वाला हम लोग देखें क्या 20 से क्या दिया हुआ 16, 16 से क्या दिया हुआ है 16 से बाद क्या दिया हुआ है 13, 13 के बाद क्या दिया हुआ है 11, फिर उसके बाद नेक्स्ट संख्या पूछ रहा है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि 17 और 19 के बीच में कितने का अंतर है, 17 और 19 के बीच का कितने का अंतर है -1 का। इस प्रकार 19 और 17 के बीच में देखें तो कितने का अंतर है -2 का। इस प्रकार 17 और 14 के बीच के अंतर देखें तो कितने का अंतर है -3 का। इसी प्रकार इसके बीच क्या हो जाएगा -4 का अंतर होगा। तो यानी यहाँ पे -4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 10। फिर इसी प्रकार अगला देखें तो 20 और 16 के बीच में कितने का अंतर है -4 का। इसी प्रकार 16 और 13 के बीच में अंतर देखें तो क्या -3 का। इस प्रकार 13 और 11 के बीच में अंतर देखें तो कितने का है -2 का। तो इस प्रकार इसके बीच का अंतर कितना होना चाहिए -1। इस प्रकार से इसके बीच का अंतर कितना होना चाहिए -1, यानी यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए 10। यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए 10, यानी इसका आंसर क्या आना चाहिए 10 और 10, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25। इसमें क्या दिया हुआ 3, 5, 6, 11, 9, 17, 12 पूछ रहा है नेक्स्ट संख्या क्या होगी। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या दिया हुआ है कि 3 के बाद क्या दिया हुआ 5, उसके बाद 6। तो इसमें भी देखें 3 के बाद 6, फिर उसके बाद 9, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है 12, फिर उसके बाद इधर देखें तो 5 के बाद 11, 17। तो नेक्स्ट संख्या क्या हो देगी। तो इसमें देखेंगे 6, 3 क्या हो जाएगा 6, 3, 9। इसी प्रकार देखेंगे 6, 3, 9। इसी प्रकार देखेंगे 9 और 3 क्या हो जाएगा प्लस प्लस क्या है 3 है। इसी प्रकार इसमें देखें तो 5 और 11 में क्या दिया हुआ +6। इस प्रकार 11 और 17 में भी क्या है +6 है। तो इस प्रकार इसमें भी क्या होना चाहिए +6, यानी 17 और +6 करेंगे, 17 और +6 करेंगे तो 6 क्या हो जाएगा 7, 6, 13 और क्या हो जाएगा 23, यानी इसकी सही संख्या क्या हो जाएगी 23। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 23। तो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नंबर क्या होता है कि 6 समाप्त होता है। कल की क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर क्या करेंगे 7 करेंगे। यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इसमें कुछ त्रुटियाँ हो तो उसे इग्नोर करें, हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।